बहुत समय पहले सतयुग की बात है। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिन्होंने अपने ब्रह्म तेज से अपने आप को कभी बड़ा नहीं होने दिया और हमेशा 5 या 6 वर्ष की आयु रखी। उनके मन में विष्णु भगवान के दर्शन करने की उत्कंठा जागृत हुई और वो वैकुंठ की ओर प्रस्थान करने लगे। वैकुंठ के 6 द्वार पार करने के उपरांत जब वो 7वें द्वार पर पहुंचे तो वहां उनको जय और विजय नाम के 2 द्वारपालों ने रोक दिया और कहा कि भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं। वो उनसे आग्रह करते हैं कि हमें भगवान के दर्शन प्राप्त करने हैं। तो जय विजय ये सोच के कि भगवान के विश्राम में बाधा न हो, उनको नन्हे बालक जानकर मना कर देते हैं। ब्राह्मण कुमार कहते हैं, भगवान तो अपने भक्तों से मिलने को सदैव आतुर रहते हैं। पर जय विजय कहते हैं, भगवान व्यस्त हैं, अभी तुम उनसे नहीं मिल सकते। तब ब्राह्मण कुमार को बहुत क्रोध आता है और वो उनको कहते हैं, तुम्हारी वृत्ति राक्षसों जैसी है कि तुम भगवान के भक्तों को उनसे मिलने नहीं दे रहे हो। तुम्हें तो राक्षसों के दुराचारी असुरों के बीच पैदा होना चाहिए, और उनको श्राप दे देते हैं। ये सुन के वो क्षमा प्रार्थना करते हैं। इतने में परम करुणा में भगवान विष्णु द्वार की हलचल महसूस करके प्रकट होते हैं और सभी वे उनकी वंदना करते हैं। जय विजय अपने व्यवहार के लिए और 4 कुमार अपने क्रोध के लिए भगवान से क्षमा मांगते हैं। जय विजय कहते हैं कि हे श्री हरि विष्णु और ब्राह्मण कुमारों, आप हम पर कृपा करें। हम आपका सहर्ष श्राप को स्वीकार करते हैं, परंतु इतनी कृपा करें कि हम मृत्यु लोक में भी भगवान को कभी न भूलें। तब श्री हरि उनको दयापूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। एक ये कि तुम 7 बार मृत्यु लोक में जन्म लो मेरे परम भक्त के रूप में, अथवा 3 बार मेरे परम शत्रु के रूप में जन्म लो। तब जय विजय 3 बार मृत्यु लोक में भगवान के परम शत्रु के रूप में जन्म लेना स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबे समय के लिए भगवान से दूर नहीं होना चाहते थे। तब उनका पश्चाताप देखकर भगवान उनसे कहते हैं कि ये सब मेरी ही इच्छा अनुरूप हुआ है, मेरे ही मन में युद्ध करने के भाव उत्पन्न हुए, इसीलिए तुमने ऋषि कुमारों को रोका और उन्होंने तुम्हें श्राप दिया। तत्पश्चात श्राप के अनुसार वो मृत्यु लोक में चले जाते हैं। सबसे पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लेते हैं और भगवान वराह और नरसिंह रूप में प्रकट होकर उनका वध करते हैं। फिर वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं और भगवान राम उनका संहार करते हैं। और आखिर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लेते हैं, जिनका उद्धार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा होता है और अंत में वो वैकुंठ लोक में वापस आ जाते हैं। इस कथा में हम इनके प्रथम जन्म के विषय में बात कर रहे हैं। 2 भाई हिरण्याक्ष जो अति बलशाली थे और हिरण्यकशिपु जो अति विद्वान और दोनों भाइयों में बड़े थे। एक बार हिरण्याक्ष पृथ्वी देवी को गर्भोदक सागर में ले जाके छुपा देते हैं। पृथ्वी की पीड़ा को देखकर भगवान विष्णु वराह रूप शूकर के रूप में आते हैं और हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं और पृथ्वी देवी को पुनः स्थापित कर देते हैं। अपने भाई की मृत्यु का समाचार प्राप्त करके हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आता है और वो भगवान विष्णु से इस बात का बदला लेने के लिए बहुत कठिन तपस्या करने मंदार पर्वत पर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हिरण्यकशिपु की पत्नी महारानी कयाधु को इंद्र आदि देवता बंदी बनाने का प्रयास करते हैं, ये सोच के कि उनके गर्भ में एक असुर है। पर नारद जी वहां आ जाते हैं और उनको रोकते हैं, बताते हैं कि उनके गर्भ में भगवान के परम भक्त हैं। नारद जी माता कयाधु को निर्भय होने का आश्वासन देते हैं और उन्हें अपने आश्रम में ले जाते हैं। वहां वो उनको भगवान की 9 प्रकार की भक्ति, नवदा भक्ति के बारे में बताते हैं। माता कयाधु वक्त के साथ ये सब भूल जाती है, पर गर्भ में पल रहे शिशु को सब याद रहता है। अब हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनको वर देने आते हैं। तो हिरण्यकशिपु कहते हैं, ब्रह्मदेव आप मुझे अमर होने का वरदान दें। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमरत्व का वरदान मैं नहीं दे सकता, तुम कुछ और मांगो। तब हिरण्यकशिपु विचार करके कहते हैं, ठीक है, तो आप मुझे मेरी इच्छा अनुरूप वरदान दें। ना मैं नीचे मरूं, ना ऊपर,
ना मैं अंदर मरूं न बाहर, ना मैं किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से, ना मैं दिन में मरूं न मैं रात में, ना मुझे कोई जानवर मार सके ना कोई इंसान और ना ही कोई देवता। आपकी सृष्टि को बनाया कोई जीव या निर्जीव मुझे न मार सके, और साल के 12 महीनों में से किसी में भी मैं ना मरूं। और इसी प्रकार की कई शर्तें रखते हैं और वरदान मांगते हैं। ब्रह्मा जी तथास्तु कह के चले जाते हैं। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके इस भ्रम में कि वो अमर हो चुके हैं, स्वर्ग पर आक्रमण कर देते हैं ताकि वो भगवान विष्णु को आहत कर सके, और तीनों लोकों में विजय प्राप्त करके हिरण्यकशिपु अपनी राजधानी लौटते हैं। और नारद जी माता कयाधु और बालक प्रहलाद को लेकर के आते हैं। हिरण्यकशिपु उनको देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। जब बालक प्रहलाद थोड़े बड़े हो जाते हैं तब हिरण्यकशिपु शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर को बुलवाते हैं। उनसे प्रहलाद का राक्षसी विद्या का ज्ञान देने को कहते हैं। अब बालक प्रहलाद 5 वर्ष के हो गए हैं। एक दिन हिरण्यकशिपु बैठे हुए अपने पुत्र प्रहलाद को याद कर रहे होते हैं कि काफी समय हो गया, और उनको बुलवाते हैं। जब बालक प्रहलाद आते हैं तब वो उनसे पूछते हैं, बेटा तुमने जो कुछ भी अब तक सीखा है उसमें तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या लगी? तब बालक प्रहलाद कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम वैष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्या आत्मनिवेदनम। अर्थात विष्णु के बारे में सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, अर्चना करना, वंदना करना, दास बनना, दोस्त बनना और अपने आप को समर्पित करना, ये नवदा भक्ति के प्रकार हैं पिताश्री। हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित होते हैं और बालक प्रहलाद को दूर फेंक देते हैं, और वो उनके दैत्य गुरु षंड और अमर को बुलवाते हैं और उनसे पूछते हैं, ये सब उल्टी सीधी बातें इसको किसने सिखाई? षंड बोलते हैं, हमने नहीं सिखाई महाराज। हिरण्यकशिपु पूछते हैं, तो जरूर तुम देवी देवताओं को अपने आश्रम में आने देते हो? नहीं नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये सब इसको कैसे आया? महाराज आप प्रहलाद जी से ही पूछ लीजिए। हिरण्यकशिपु देखते हैं प्रहलाद की ओर। प्रहलाद बोलते हैं, अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकवादी जीवन के प्रति अत्यधिक लिप्त रहते हैं वे नतगामी होते हैं और बार बार उसे चबाते हैं जिसे पहले ही चबाया जा चुका हो। ऐसे लोगों का कृष्ण के प्रति झुकाव न तो अन्यों के उपदेशों से, न निजी प्रयासों से, न ही दोनों को मिलाकर कभी होता है। हिरण्यकशिपु बहुत क्रोध में आ जाते हैं। षंड को बोलते हैं, इसको यहाँ से लेके जाओ और सही शिक्षा दो। इसको समझाओ कि असली भगवान इसके पिता यानी कि हम हिरण्यकशिपु है, ना कि वो कपटी विष्णु। षंड और अमर प्रहलाद को लेके वापस दैत्य गुरुकुल आ जाते हैं और उनको कपटी बातें सिखाने का प्रयास करते हैं, परंतु प्रहलाद जी को तो ये सब अच्छा ही नहीं लगता था। जब जब वो अकेले होते हैं तो गुरुकुल के बाकी बच्चों को वो हरि कथा सुनाने लगते हैं और हरि कीर्तन करते हैं। जब षंड और अमर को ये बात पता चलती है तब वो प्रहलाद को बुला के उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि उनके पिता ही भगवान है, ना कि विष्णु, और हमें हिरण्यकशिपु की पूजा करनी चाहिए। परंतु प्रहलाद इसे मानने से इनकार कर देते हैं और भगवान का स्मरण करने लगते हैं। तब वो दोनों प्रहलाद के ऊपर कृत्या को छोड़ देते हैं, पर भगवान नाम के स्मरण के कारण वो कृत्या षंड और अमर को ही लेके चली जाती है। जब हिरण्यकशिपु को इस बात का पता चलता है तो वो प्रहलाद को मारने का भरपूर प्रयास करते हैं। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने के लिए राक्षसों को उनके ऊपर नुकीले अस्त्रों से प्रहार करने को कहते हैं, पर फिर से भगवान का स्मरण करने से वो बच जाते हैं। फिर वो प्रहलाद जी को हाथी के पैरों से कुचलवाने के लिए, पर भगवत नाम की कृपा से हाथी पीछे चला जाता है। फिर वो प्रहलाद को मारने के लिए जहरीले सर्पों की गुफा में डाल देते हैं। सोचते हैं सांपों के जहर से तो प्रहलाद अवश्य ही
मृत्यु को प्राप्त करेंगे, पर प्रहलाद वहां भी बच जाते हैं। फिर वो खौलते हुए तेल में डाल के उनको मारने का प्रयास करते हैं, पर प्रहलाद भगवत नाम स्मरण करने लगते हैं और कुंड शीतल हो जाता है और उसमें कमल के फूल खिलाते हैं। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को ऊंची पहाड़ी से फेंकने का आदेश देते हैं, पर भगवत नाम के प्रभाव से प्रहलाद फिर बच जाते हैं। जब प्रहलाद को मारने के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, तब हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित और विचलित हो उठते हैं। उस समय हिरण्यकशिपु की बहन होलिका अपने भाई से मिलने आई होती है और अपने भाई को परेशान देखकर पूछती है कि भैया आप क्यों परेशान हो। तब हिरण्यकशिपु उसको विस्तार पूर्वक सारी घटना बताते हैं। कहते हैं मैं इस प्रहलाद को मार डालना चाहता हूँ। ये सब सुनकर होलिका आश्वासन देती है कि भैया आपकी परेशानी का हल मेरे पास है। ब्रह्मा जी से मुझे वरदान में एक चमत्कारी चादर प्राप्त है, जिसे ओढ़ने से मैं आग में नहीं जलूंगी। मैं प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश करूंगी और उसको वहां से भागने नहीं दूंगी, फिर वो नहीं बचेगा। बहुत बड़ी चिता जलाई जाती है, उसमें होलिका प्रहलाद को लेकर बैठती है और अग्नि प्रज्वलित करी जाती है। दूसरी तरफ भक्त प्रहलाद भगवत नाम स्मरण में मग्न होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखते ही देखते अग्नि में से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। होलिका की चादर प्रहलाद के ऊपर आ जाती है और होलिका जलकर भस्म हो जाती है और भगवत नाम के प्रभाव से भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं होता। होलिका के मरने के बारे में सुनकर हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधावेश में आ जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने ही उनके भाई हिरण्याक्ष को मारा था और अब प्रहलाद के माध्यम से उसकी बहन भी मर जाती है। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को बुलाते हैं और क्रोध में कहते हैं, मैं देखता हूं तेरा भगवान तुझे कैसे बचाता है। तेरा विष्णु कहाँ है? इस बार भक्त प्रहलाद कहते हैं, पिताजी वो तो हर जगह है, सृष्टि के कण कण में, हर जीव हर वस्तु में विराजमान है पिताजी। ये सुनकर हिरण्यकशिपु अपने सिंहासन से उठ खड़े होते हैं और प्रहलाद के पास जाकर कहते हैं, अगर तेरा भगवान हर जगह है तो वो इस खंबे में भी होगा। प्रहलाद जी कहते हैं, हाँ पिताजी वो इस खंबे में भी है। तब हिरण्यकशिपु खंबे पर प्रहार करते हैं। उसी क्षण उग्र नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। हिरण्यकशिपु और भगवान के बीच द्वंद्व युद्ध होता है और भगवान नरसिंहदेव ब्रह्मा जी के वरदान की सभी शर्तों के अनुसार हिरण्यकशिपु का वध करते हैं। 12 मासों में से किसी में भी नहीं अधिक मास, ना ऊपर ना नीचे अपनी जगहों पर, ना अंदर ना बाहर चौखट पर, न अस्त्र न शस्त्र अपने नखों से, न दिन में न रात में संध्या के समय, न नर न पशु न सिंह स्वरूप भगवान का वध करते हैं। हिरण्यकशिपु के वध के पश्चात सभी देवतागण, ब्रह्मा जी और यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी भगवान के क्रोध को देखकर उनके पास जाने से डरते हैं। तब ब्रह्मा जी प्रहलाद जी को भगवान का क्रोध शांत करने के लिए उनके पास भेजते हैं। प्रहलाद को देखकर भगवान नरसिंहदेव का क्रोध शांत हो जाता है और वो प्रहलाद जी के सर पर अपना हाथ रखते हैं और अपनी जिह्वा से चाट कर उन्हें प्रेम करते हैं। भगवान के शांत स्वरूप को देखकर सभी देवतागण भगवान की स्तुति करने लगते हैं तथा भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंहदेव पर पुष्प वर्षा करते हैं। तो इस कथा में हमने देखा कि जब एक भक्त सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है, तब अपने भक्त की रक्षा के लिए वे कुछ भी कर जाते हैं। जब भगवत नाम का आश्रय लेते हैं, भगवत नाम हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। तो बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त प्रहलाद की जय।